नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रावण महीने के मध्य पड़ने वाले अधिक मास के सोमवार के बारे में। श्रावण महीने में शिव जी की पूजा जलाभिषेक के साथ ही सोमवारी व्रत का विशेष महत्व होता है। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने का विधान है। आमतौर पर सावन में सोमवार के व्रत 4 या 5 ही होते हैं प्रत्येक साल, लेकिन इस बार सावन के मध्य में अधिक मास लगने के कारण सावन में कुल 8 सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं, जिनमें से श्रावण के 4 सोमवार के व्रत होंगे और 4 अधिक मास के सोमवार के व्रत होंगे। और आपको बता दें कि श्रावण के 2 सोमवार के व्रत हम सभी रख चुके हैं। अब अधिक मास का आरंभ हो चुका है 18 जुलाई से। अब 24 जुलाई को अधिक मास का पहला सोमवार है। ऐसे में इस व्रत को रखना है या नहीं रखना है, व्रत को रखें तो किस प्रकार से रखें, पूजा पाठ किस प्रकार से करें, कहाँ नहीं करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, किस प्रकार से करना है, तथा आज के दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट बॉक्स की ओर जाएं और महादेव के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव। दोस्तों प्रत्येक महीने में कुल 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और इन्हीं 2 पक्षों में जितने भी आपको व्रत तिथियां इत्यादि आती हैं वो आपके माने होते हैं। तो इस बार क्या है कि इस बार अधिक मास के पड़ने की वजह से यह महीना बढ़कर 2 महीने का हो गया है, यानी कि कुल 59 दिनों का श्रावण होगा, जिनमें से कि श्रावण का पहला चरण यानी कि श्रावण का कृष्ण पक्ष समाप्त हो चुका है। इसके बाद अधिक मास का प्रारंभ हो गया है। श्रावण के कृष्ण पक्ष के 10 जुलाई और 17 जुलाई को हमने श्रावण के 2 व्रत रखे थे। इसके बाद अधिक मास का प्रारंभ हो चुका है और इस बीच 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त और 14 अगस्त को सोमवार के व्रत अधिक मास में पड़ रहे हैं, जिसे आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं और अगर ना करें तो इस पे भी कोई दोष नहीं है। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ लोगों का मानना है कि अधिक मास में भगवान की पूजा आराधना नहीं की जाती है, जबकि शास्त्र ऐसा नहीं कहता। अधिक मास में जो भी शुभ मांगलिक कार्य है, जैसे यदि आप किसी व्रत को धारण किए हुए हैं, उसका आपको उद्यापन करना है तो वो आपको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई नया मकान का या कोई नया प्लॉट नहीं लेना चाहिए, नए घर का गृह प्रवेश नहीं करना है, शादी विवाह मुंडन इत्यादि ये सारे शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। लेकिन पूजा पाठ के लिए यह महीना अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस महीने में आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नया व्रत आपको इस महीने में आरंभ नहीं करना है। अब श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष के बाद अधिक मास का प्रारंभ हुआ है और अधिक मास में और हर महीने के समान अधिक मास में भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं। ये दोनों पक्ष समाप्त होने के बाद पुनः श्रावण का शुक्ल पक्ष आरंभ होगा और यह होगा शुद्ध सावन। शुद्ध सावन में आपको 21 अगस्त और 28 अगस्त को सोमवार के व्रत प्राप्त हो रहे हैं और कुल 4 श्रावण के व्रत ही मान्य होंगे। इस बीच में क्योंकि श्रावण महीना समाप्त होने से पहले अधिक मास लग रहा है, इसलिए आप चाहें तो इस व्रत को कंटिन्यू रख सकते हैं। अधिक मास में भी प्रत्येक सोमवार जो पड़ रहे हैं, इसमें आप विधि विधान से महादेव की पूजा भी कर सकते हैं और व्रत भी धारण कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बात करें व्रत विधि की तो अधिक मास में पड़ने वाले सोमवार के जितने भी व्रत हैं, इन सभी के भी व्रत विधि वही होगी। आप प्रातःकाल महादेव की पूजा आराधना करने के बाद दिन भर में एक बार फलाहार लेंगे, फिर शाम को महादेव की पूजा आरती के पश्चात रात को फलाहार लेंगे, या फिर आप जो भी मीठा भोजन इत्यादि करते हैं वो भोजन आप लेंगे। तो यहाँ बात क्लियर हो गई कि अधिक मास में आपको व्रत रखना है या नहीं रखना है और यह व्रत सावन के व्रत में मान्य होंगे या नहीं। शुद्ध सावन के केवल 4 ही व्रत मान्य होंगे, यह आप ध्यान में लेकर चलिएगा। बाकी बीच में पड़ने वाले अन्य सोमवार के व्रतों को भी किया जा सकता है। पूजा विधि भी वही होगी जैसे आप प्रत्येक सावन के सोमवार में महादेव की पूजा आराधना करते हैं। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की
यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और लगातार मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, शत्रु आपके पीछे लग गए हैं, आपके कार्य को आगे नहीं बढ़ने देते, तो ऐसे में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। श्रावण महीने के 2 सोमवार के व्रत बीत चुके हैं। अब जितने भी सोमवार, जब तक श्रावणी पूर्णिमा नहीं आती तब तक बीच में जितने भी सोमवार के दिन पड़ते हैं, आप इन सभी दिनों में इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप जिस प्रकार से महादेव की पूजा आराधना के लिए थाली तैयार करते हैं, थाली तैयार कीजिए। इसमें आपको 7 बेलपत्री रखनी है। यह बेलपत्री कहीं से भी कटी फटी ना हो, और बेलपत्री की जो डंडी के नीचे गांठ सी बनी होती है, इन सभी गांठों को तोड़कर आपको अलग कर लेना है। सभी बेलपत्र को पहले शुद्ध जल से धोकर इसके बाद पूजा की थाली में रखें। महादेव के मंदिर जाएं। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले तो महादेव के शिवलिंग पर जो जलाधारी है, इसमें जो भी सामग्रियां चढ़ाई हुई हैं, बेलपत्री, फूल इत्यादि, इन्हें अपने हाथों से आपको साफ करना है। शिवलिंग में जो जलाधारी का हिस्सा है, इसे माता पार्वती के हस्तकमल माने जाते हैं, और माता पार्वती के हस्तकमल से जब आपके हाथों का स्पर्श होता है तो ऐसी मान्यता है कि दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, हाथों की रेखाएं संवर जाती हैं। तो ये कार्य आपको सबसे पहले करना है। शिवलिंग को अच्छे से साफ कर ले अपने हाथों से। इसके बाद जब आप महादेव की पूजा आराधना करें तो आपको बेलपत्री कुछ इस प्रकार से चढ़ानी है। 7 बेलपत्र आप लेकर आए हैं। पहला बेलपत्र भगवान गणेश के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित कर दे। दूसरा बेलपत्र भगवान कार्तिकेय के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करें। और जहाँ जहाँ भी आप बेलपत्री चढ़ाते हैं, जैसे गणेश जी वाले स्थान पर बेलपत्री चढ़ाया, वहाँ पर बेलपत्री चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल चढ़ा दें। फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर आपने बेलपत्री चढ़ाया, वहाँ भी थोड़ा सा जल चढ़ा दें। फिर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहाँ आपने बेलपत्री चढ़ाया, वहाँ भी बेलपत्री चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल चढ़ाएं। चौथा स्थान है माता पार्वती का जो हस्तकमल है, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, उस स्थान पर भी एक बेलपत्री चढ़ाएं और बेलपत्री के ऊपर से थोड़ा सा जल चढ़ाएं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। अब 5वां बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जो कलश होता है, यहाँ महादेव की 5 कन्याओं का स्थान है। इस कलश में एक बेलपत्री श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करें। थोड़ा सा जल कलश में डालें। अब 6ठा बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करें। फिर महादेव की पूजा आराधना करें। नैवेद्य, धूप, दीप जो भी आपको लगाना है लगाने के बाद महादेव को प्रणाम करके जब आप महादेव के मंदिर से बाहर निकलते हैं और नंदी महाराज होते हैं, नंदी महाराज का एक पैर हमेशा उठा हुआ होता है, उस उठे हुए पैर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर 7वां बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्री चढ़ाकर थोड़ा सा जल इसी बेलपत्री के ऊपर समर्पित करें और नंदी महाराज के कानों में आपकी जो भी समस्या है, जिस समस्या के निवारण के लिए आपने यह उपाय किया है, वह समस्या नंदी महाराज के कानों में कहें, अपनी मनोकामना कहें और उन्हें प्रणाम करके पुनः मंदिर के चौखट पर महादेव को प्रणाम कर घर वापस आ जाएं। आप महादेव की जो भी पूजा आराधना करते हैं और आपकी जो मनोकामनाएं हैं, वह महादेव तक नंदी महाराज ही पहुंचाते हैं। इसलिए नंदी महाराज के कानों में आपको अपनी मनोकामना अवश्य कहनी है। लगातार 5 सोमवार तक इस उपाय को कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी बिगड़ी हुई परिस्थितियां हैं, वह धीरे धीरे संवरने लगेंगी। और हाँ, जो भी सोमवार का व्रत करते हैं आप या नहीं करते हैं, प्रातःकाल मंदिर जाते हैं, तो शाम को एक घी का या तिल के तेल का दीपक मंदिर में जाकर अवश्य लगाएं। अब यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि अगर विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए आप यह दीपक लगा रहे हैं तो एक घी का दीपक लीजिएगा, इसमें गोल बाती डालिएगा, थोड़ा सा काला तिल डालकर तुमरुका जी का नाम लेकर यह दीपक महादेव के शिवलिंग के समक्ष प्रज्वलित करें, उन्हें प्रणाम करके वापस घर को आ जाए। इससे भी जो रुके हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। तो इस विधि से आपको अधिक मास में महादेव की पूजा आराधना करनी है और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह विशेष उपाय करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।